नमस्कार। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं, मगर मोरवा में इस समय एक ही चर्चा जो हर आम और खास के देखी जा रही है, बोली जा रही है, वो है मोरवा का विस्थापन, जिसकी अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी। मगर जिस प्रकार 9 फरवरी 2024 को मोरवा एवं आसपास के पूरे क्षेत्र में एक साथ धारा 9 प्रभावशील कर दी गई, उसके बाद यहाँ के लोगों में एक पैनिक की स्थिति देखी जा रही है। कई लोग जो यहाँ से विस्थापित होंगे, उनके पास अपना आशियाना नहीं है। कई लोगों के पास रोजगार का अभाव रहेगा और इस तरह एक बहुत ही भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु इन सब मुद्दों पर भी अभी तक एनसीएल ने अपना रुख साफ नहीं किया है। लोगों के मन में कई आशंकाएं हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोरवा के युवा नेता और व्यवसायी राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या है मोरवा विस्थापन को लेकर लोगों के बीच में जो भ्रांतियां हैं या जो उनकी जानकारी का अभाव है, इसके बारे में क्या आप संज्ञान लेना चाहेंगे? एक चीज और मैं बता दूं कि सिंगरौली विस्थापन मोरवा विस्थापन मंच का एक बना था, सिंगरौली विस्थापन मंच। उसके बाद एक और मंच तैयार किया गया। क्या ऐसी आवश्यकता आ गई इसे तैयार करने की? आपको बता दें, मोरवा वासी काफ़ी सरल हैं। यहाँ लगभग सभी लोग बाहर के स्टेटों से आकर 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं और मोरवा को एक सुसज्जित और सुंदर शहर बनाया गया। पिछले 3 पीढ़ियों का पुराना यह शहर है और हम लोगों के बाबा लोग आए थे और इस शहर को एक एक ईंट को हम लोगों ने यहाँ पे जुड़ते हुए देखा है। तो एक इमोशन है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार उसी घर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ और आज हम लोग उजड़ने की कगार पे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आंधी और तूफान आता है तो प्रयास तो पहले आदमी करता है कि हम अपने घर को और अपने आप को बचा लें। अगर हम उससे नहीं बच पाते हैं तो यह प्रयास रहता है कि अगर बाढ़ आ गई तो हम निकटतम बगल के किसी सड़क पे जाके अपना आशियाना बसा लें। आप देखते होंगे जो बाढ़ आपदा का क्षेत्र है, लोग हर साल डूबते हैं लेकिन अपने आशियाने को नहीं छोड़ते हैं। चिड़िया भी अपने घोंसले को आखिरी दम तक नहीं छोड़ती है, लेकिन सिर्फ चंद कुछ ऐसे गद्दार हैं मोरवा के, आपको मैं बता दूं, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल व्यवसाय के लिए पूरे मोरवा के सौहार्द का कहीं न कहीं तिलांजलि दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोई चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। मात्र एक होटल का मामला है, मैं खुल के बता दूं आपको कि एक होटल को चलाने के लिए 1-2 व्यक्तियों के षड्यंत्र से हम सभी को इकट्ठा किया गया, मीटिंग की गई और सबके तरफ से आश्वासन दिया गया कि हम लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। जो मोरवा के हक में होगा उसके लिए लड़ेंगे। मुझे सिंगरौली विस्थापन मंच में उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, लेकिन बिना मुझे बताए सभी मीटिंगों में ये लोग गए, बिना किसी को संज्ञान में लिए 4-5 लोग मीटिंगों में जाते थे और अपनी एक तरफा बातें, भलुगड़ की बात आ कहाँ से गई? इनको क्या तकलीफ है मोरवा को मोरवा में ही रहने देने में? आपको भी पता होगा कि 3 वार्ड यहाँ से नहीं जोड़ रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जिसमें लगभग 70% बसाहट है और वह कहीं जाने वाली नहीं है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापार है मेन रोड, जो कमर्शियल एरिया है, जो आपको बता दें रीवा से लेके और बनारस के बीच में इतना बड़ा कमर्शियल हब आज भी कहीं नहीं है। लेकिन उस कमर्शियल हब को भी डिस्टर्ब करने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार जब एनएच के चौड़ीकरण में इस पूरे मार्केट को 7 साल पहले उजाड़ दिया गया, तब ये लोग कहाँ थे या ये योद्धा उस समय कहाँ थे? क्यों नहीं बसाहट की बात की है? लेकिन आज भी किसी तरह वह दुकानदार अपना रोजी रोटी चला रहे हैं और वह अभी भी कहीं जाना नहीं चाहते हैं। मेन रोड नहीं उजड़ रहा है, यह तय है, और जब मेन रोड नहीं उजड़ेगा तो मोरवा का अस्तित्व जैसे था वैसे ही रहेगा। इन लोगों के कूटनीतिक तरीके से मोरवा का विकास आज तक नहीं हो पाया। व्यापार मंडल को भी इन लोगों ने कई भागों में बांट दिया। पहले सिंगरौली में व्यापार मंडल में हर चीज़ें लोग कह सकते थे, अपने दुख को बता सकते थे, लेकिन इनके द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया गया कि पूरे व्यापारियों में फूट डालकर व्यापार मंडल को भी कई हिस्सों में बांट दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि आप शुरू से ही इस संघ से जुड़े हुए थे, मतलब इस जो मंच बनाया गया था इस मंच से जुड़े थे और आप भी शुरू से वहाँ पे एनसीएल में बैठकों के दौर में आप रहे हैं।
तो भलुगढ़ की जानकारी आपको शुरू से थी, मगर आपने शुरू में इसका विरोध नहीं किया, ऐसा सही है क्या? नहीं, एकदम गलत है। मैं आपको बता दूं, मैं एक मीटिंग में भी एनसीएल के नहीं गया। इन लोगों ने कभी हमें सूचना नहीं दी। जब आखिरी में सिग्नेचर करने की बात हुई, उस समय हमारे पिताजी आउट ऑफ स्टेशन थे, तो हमने इनसे तुरंत टोका वहाँ पर जाकर कि इसमें सिर्फ भलुगढ़ लिखा है। तो फिर हमारी बातों को काटते हुए, और साथ में एक दो लोग और थे, कल्लू बाबू भी थे सिंह कंपनी वाले, उन्होंने पहले टोका कि ये गलत हो रहा है, इसमें पहले सिंगरौली, बैढ़न, पेड़ताली और उसके बाद भलुगढ़ का नाम होना चाहिए। लेकिन ये बैढ़न को भी भूल जा रहे हैं। अरे अगर आपको मोरवा वासियों को अगर इतना चिंता है तो आप बैढ़न की डिमांड करिए। अगर बैढ़न नहीं दे रहे हैं तो आप 25 लाख 50 लाख रुपए प्लाट के बदले पैसे की डिमांड करिए। अगर वह भी नहीं मिल रहा है तो फिर मोरवा जहां शहर है उसकी डिमांड करिए। अगर वह भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप गांव में जाने की बात कर रहे हैं। हमारी पहली डिमांड और प्रमुख डिमांड है कि नगर निगम से उजड़कर हमें नगर निगम में बसाया जाए। वह नगर निगम चाहे बैढ़न हो, वह नगर निगम चाहे पेड़ताली हो, वह नगर निगम चाहे जैंत और निगाही हो, लेकिन यह एनसीएल को तय करना पड़ेगा कि हमें नगर निगम की बसाहट चाहिए। और अगर नगर निगम की बसाहट हमें नहीं मिलती है तो हमको कम से कम हमारे प्लाट के बदले इतना पैसा दे दें कि हम कहीं भी 5-10 डिसमिल जमीन अपने पैसे से नगर निगम क्षेत्र में खरीद सकें। और वह 25-50 लाख के नीचे आज के डेट में मिलने वाला नहीं है, यह सत्य है। और इस सत्य से कहीं ना कहीं कुछ चंद 4-5 लोग भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? वो कहीं ना कहीं, मैं खुल के बोलना चाहता हूं कि एनसीएल की तरफदारी कर रहे हैं। और इसको आप जिस भाषा में ले लें, यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा एनसीएल की तरफ से पूरे मोरवा वासियों का नुकसान किया जा रहा है। मिलजुल कर एनसीएल की हर बातों को मोरवा में भ्रामक तरीके से फैलाया जा रहा है और आपसी फूट डाली जा रही। लेकिन हम लोग आखिरी दम तक यह प्रयास करेंगे कि इस भ्रांति को न फैलाया जाए। चलिए, भ्रामकता फैलाई जा रही है, मगर इससे सही दिशा में ले जाने के लिए अब आपकी क्या रणनीति रहेगी और आपने क्या सोचा है? अभी आप सुने होंगे कि NH 135C आ रहा है यहाँ, और उसका काम कहीं ना कहीं बड़े सौभाग्य की बात है कि NHI के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि वह कहीं ना कहीं 2 सालों में सड़क हमें चलने के लिए मिल जाएगी। और हमारा दूसरा प्रयास ये रहेगा कि जो चौधरी साहब, पुराने चौधरी साहब कलेक्टर साहब जो थे, उनके द्वारा एक सर्वे किया गया था चटका पुल के आगे से एक बाईपास मोरवा स्टेशन को जोड़ने के लिए। हमारा अगला प्रयास ये रहेगा कि यह बाईपास 1 साल के भीतर बन जाए, चाहे एनसीएल CSR के पैसे से बने या नगर निगम के पैसे से बने। उसके बाद उन सड़कों के दोनों तरफ हमारे मोरवा की बसाहट बड़े आराम से हो सकती है। हमारा पूरा आखिरी दम तक प्रयास रहेगा कि हमारे मोरवा के लोग मोरवा के इर्द गिर्द ही नगर निगम क्षेत्र में बसें। मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि हमारी पूरी डिमांड नगर निगम क्षेत्र से उजड़कर और नगर निगम के क्षेत्र में बसने की है। और कहीं ना कहीं ये इतना तगड़ा मैटर है और इस मैटर को भलुगढ़ और पेड़ताली के बीच में फंसाया जा रहा है। अभी आप देखे थे कुछ दिन पहले न्यूज चैनलों में, अखबारों में किस तरह ये लोग भ्रामक फैला रहे हैं कि बताइए अब 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ से खिरवा की जोड़ के बता दे रहे हैं, कहीं कुछ लिखवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं जनता भी समझ रही है। जनता आज के समय में इतनी मूर्ख नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के इस कूटनीतिक प्रयास को हमें मिलजुल कर रोकना होगा। आपके माध्यम से मैं जनता से आग्रह करता हूं कि आप किसी तरह के भ्रम में न उलझें। हमारी 25 सूत्री मांगे हैं और 25 मांगों को हमने एनसीएल और कलेक्टर साहब के सामने रख दिया है और हम उस मांगों पे नेगोशिएशन तब करेंगे जब जनता हमें कहेगी नेगोशिएशन के लिए। नहीं तो हम 25 की 25 मांगों को पूरी तरह से और पुरजोर तरीके से डिमांड करेंगे। नहीं, आप डिमांड करेंगे। सिंगरौली में नए कलेक्टर आ गए हैं और नए एनसीएल CMD भी आ गए हैं, इनसे आपकी बैठक हुई है, क्या रिस्पांस मिला इनके द्वारा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने कहा कि जो मानवता को लेकर और जो आपके हित में होगा, और हम लोगों ने सीधा कहा है कि हमारी कोई भी डिमांड अनलीगल नहीं है। हमारे पास हर डिमांड के, जहां भी भारत में कोल इंडिया ने जहां जहां भी बसाहट दी है और जहां जहां सुविधाएं दी हैं, चाहे वह लार एक्ट का सुविधा हो चाहे R&R का सुविधा हो, वह सुविधा जनता को इन्हें देना पड़ेगा। उसकी सभी सुविधाओं की दलील हमारे पास है।
चाहे SCCL हो, चाहे MCL हो, चाहे CCL हो, वहाँ ऑलरेडी कोल इंडिया ने सारी सुविधाएं दी हैं। आप हमारी 25 सूत्री मांगे पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कानूनी सलाहकारों से सलाह लेने के बाद हम लोगों ने उन मांगों को बनाया है। लेकिन उन मांगों से इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये मांग ज़्यादा हो और NCL डिनाई कर दे। तो मैं आपको बता दूं, यह भ्रम फैलाने की बात है। NCL ने ये तो मान लीजिए भ्रम फैला रहे हैं, मगर जो डिमांड मानने की बात है वो तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और NCLCMD की है। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम आपको आपके कहे अनुसार इस जगह बसाने का प्रयास करेंगे, या इतनी जल्दी मुआवजा दे देंगे, या मोरवा को इतनी जल्दी हटा देंगे? CMD साहब ने स्पष्ट कहा कि मुझे 10 दिन का समय दीजिए, और आप लोग उनके ही कहने पर हम लोगों ने मोरवा विस्थापन मंच का नाम बदलकर मोरवा पुनः स्थापन मंच रखा। और उन्होंने स्पष्ट कहा विस्थापन शब्द अच्छी बात नहीं है, विस्थापन बहुत ही दुख की बात है, और हम आपकी संवेदना के साथ हैं कि आपको विस्थापन होने के बाद यह महसूस न हो कि हमने जगह का परिवर्तन किया तो हमें किसी तरह का दुख है। आप नई जगह पे नए तरीके से और नई उमंग के साथ अपना व्यापार करें। हमारा पूरा यही प्रयास रहेगा कि आप लोग इस विस्थापन को कहीं न कहीं, जो आप स्थापन का रूप दे रहे हैं, यह एक पूरे भारत में नजीर हो। और हम भी यह चाहेंगे कि एक उदाहरण बने कि हमारा एक न्यू मोरवा या न्यू सिंगरौली कह लीजिए कि नया शहर। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि मोरवा के साथ जब से सीधी जिला था तब से कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, और आज तक शोषण होता आया है। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सभी हैं, और इस शोषण को हमें रोकना पड़ेगा। मोरवा का अस्तित्व, सिंगरौली जिले का अस्तित्व कहीं न कहीं इस क्षेत्र से है, और उस अस्तित्व को हमें बचा के चलना पड़ेगा। मोरवा के विस्थापन के बाद व्यापारी वर्ग में खासा डर बना हुआ है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। उसको लेकर के क्या NCL प्रबंधन या जिला प्रशासन कोई ऐसी योजना चलाने चाह रहा है, या उसमें कुछ व्यवस्था देना चाह रहा है जिससे व्यापारी वर्ग को कुछ सहूलियत मिले? आपको बता दें, जब NHI का मुआवजा यहाँ बन रहा था उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, और उसमें जितने भी ठेला वाले, खुमचा वाले ये सब थे, हम लोगों ने उनके लिए डिमांड किया था। तो 2.5 से 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जिसकी जैसी व्यवस्था और जिसका जैसा एरिया उन लोगों ने अपना डिमार्केशन करके दुकानदारी चला रहे थे, उनको वैसा मुआवजा मिला NHI की तरफ से। किसी को 2 लाख मिला गया। उसी प्रकार हमारा डिमांड है कि NCL भी जो प्रभावित लोग हैं, विस्थापन के प्रभावित लोग हैं, जिनके पास दुकानें नहीं हैं, जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, और वह विस्थापन से प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को टैक्स दे रहे हैं, इस क्षेत्र के बाजार को कहीं ना कहीं उनका एक सहयोग है कि बाजार में वो खरीदारी करते हैं और पैसा आता है। तो उन्हें भी यह सुविधाएं कुछ न कुछ उनके हिसाब से मिले। पहली हमारी डिमांड ये रहेगी। और दूसरी डिमांड, हमें पहले अस्पताल, हमें पहले जो है पानी की व्यवस्था, हमें पहले शिक्षा की व्यवस्था, इसको वो प्रॉपर तरीके से सुसज्जित करें, तब हम कहीं ना कहीं विस्थापन की बात करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, मोरवा का अस्तित्व अब आप कितने साल देख रहे हैं? मोरवा का अस्तित्व देखिए ताजिंदगी रहेगा। कहीं ना कहीं जगह बदल सकता है, लेकिन मोरवा का अस्तित्व नहीं बदलेगा। मैं आपको बता दूं, जो 3 वार्ड अभी यहाँ के नहीं हट रहे हैं, उसकी वजह से मोरवा का फिर अगले वार्ड का एक्सटेंशन, जो 4-5 वार्ड विलोपित हो रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं नगर निगम 2026 के परिसीमन में नगर निगम को अपने अस्तित्व को बचा के रखना है, तो 4-5 वार्ड का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन उनको जोड़ना पड़ेगा। और उस 4-5 वार्ड के फिर एक्सटेंशन होने से मोरवा का अस्तित्व यथास्थिति वैसे ही बरकरार रहेगा। ये थे राजेश जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी विस्थापन को लेकर, पुनर्वास को लेकर के। आगे अन्य लोगों के साथ भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे इसमें उनकी क्या इच्छा है।